नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। राहुल गांधी जो रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा संसद के निचले सदन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वो हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं? कुछ रोज पहले उनको हिंदू समाज यानी हिंदू समाज से तो बाहर निकाल दिया। जो शंकराचार्य हैं, जिनका नाम है अविमुक्तेश्वरानंद, उनको तो बाहर निकाल दिया। उन्होंने कह दिया कि अब वो हिंदू नहीं रहे। अब वो बच गए कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी सांसद बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवाल था। तो ये सवाल गया हुआ था हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कौन सा? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का बहुत पुराना हाईकोर्ट है, तो उसकी एक बेंच लखनऊ में बैठती है। मतलब कुछ जजेस जो हैं उसके हाईकोर्ट के, वो लखनऊ में बैठते हैं, तो उसको बोलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच। क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है तो कुछ जगह पर बेंचेस बनाई जाती हैं ताकि जनता को सुविधा हो। तो उस लखनऊ बेंच में ये मामला था। मामला क्या था कि भाई राहुल गांधी हिंदुस्तानी है नहीं, हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन वो ब्रिटिश भी हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो भारत में तो ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आप भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली नहीं रहते हैं। उस लिहाज से यही था कि भाई वो ब्रिटिश नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक तो वो रहे नहीं। ऐसे में वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, और चुनाव नहीं लड़ सकते तो फिर वो सांसद कैसे रह सकते हैं? तो इस पर आज हियरिंग हुई। इस पर हाईकोर्ट जो है उसने जवाब मांगा। एक पिटीशन दाखिल हुई थी, उस पिटीशन में पूछा था कि भाई क्या ये नागरिक हैं? तो इसका जवाब मांगने के लिए हाईकोर्ट ने नोटिस दिया गृह मंत्रालय को, अमित शाह के गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय ने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर दिया, फिर कोई जवाब नहीं दिया। ये लोकसभा चुनाव से पहले की पिटीशन है। तो आज उस पिटीशन को थक हार के खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि इस पिटीशन में कोई दम नहीं है। ये जो पिटीशन है, याचिका जो दायर की, इसमें कोई दम नहीं। तो उसमें एक फैसला दिया है, वो मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज ये अमर उजाला अखबार है, उसकी क्या लिखा है इस खबर के बारे में, क्योंकि लखनऊ में ये खबर हुई है। तो डिटेल्स जो हमारे पास आई है मैं इसके बाद आपको तफसील से समझाता हूँ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सांसद की नागरिकता की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सलाह दी कि याची वैकल्पिक फोरम पर जाए, अगर कोई है तो जाए वैकल्पिक फोरम पर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान किसी विघ्नेश शिशिर, ये कोई कर्नाटक के निवासी हैं और उन्होंने ये याचिका दायर की थी। उनको कहा गया है कि आप किसी दूसरे फोरम पर जाइए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह और AR मसूदी की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याचिका शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। खंडपीठ का मतलब होता है दो जज। जब दो जज बैठते हैं तो उसको अंग्रेजी में डिवीजन बेंच बोलते हैं और हिंदी में खंडपीठ बोला जाता है। तो इसमें कहा गया, ये खबर है, इसमें कहा गया था पहले कि राहुल गांधी जो है वो ब्रिटिश नागरिक हैं, हिंदुस्तानी नागरिक होने के साथ साथ। ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता कि उनकी नागरिकता बनी रहे और वो सांसद बने रहें। तो लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए उनको लोकसभा के सदस्य बने रहने का कोई अख्तियार नहीं है। उनको अभी हम लोगों को उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उनकी नागरिकता भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन के नागरिक हैं। इसके लिए विघ्नेश शिशिर जो हैं, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की थी, कर्नाटक के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं, ऐसे सबूत उनके पास हैं कि कोई कंपनी है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये हैं और उन्होंने ईमेल इस तरह के हैं जिसमें कहते हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। वो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे और उसके बाद जब वो कंपनी डिसॉल्व हो गई, तब भी राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर वहां पर दिखाया गया। इस तरह की उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है। हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर जाहिर है, जो नागरिकता हिंदुस्तान में कौन बताता है कि हमारा हिंदुस्तान का नागरिक है या नहीं है? भारत का नागरिक कोई विदेशी बनना चाहे, अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो उसको भी अधिकार किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो गृह मंत्रालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। 1, 2, 3 कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन जवाब आया नहीं, कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब नहीं आया तो हाईकोर्ट उनको बार बार टाइम देता रहा कि इतने दिन में दे दीजिए जवाब, इतने दिन में, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। तो अब जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब कोई मतलब नहीं है इस याचिका को और आगे लेके जाने का।
लेकिन ये कह दिया है कि वैकल्पिक तौर पर अगर कोई दूसरा फोरम आपको दिखता है तो आप वहां पर जा सकते हैं, आपके पास अगर ऐसे सबूत हैं तो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ऐसी ही एक पिटीशन लगाई गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में भी, वो लगाई थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी ऐसी पिटीशन लगाई थी। उनका भी कहना था कि राहुल गांधी, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से। तो ये घटना जो है पूरी अभी हुई है और इस घटना का ब्यौरा मैंने आपको दिया। इस पर और जानकारी जो है वो भी मैं आपको दे देता हूं, पर ये खबर जो है उस लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इसलिए आ रही है क्योंकि जिस तरीके से नागरिकता का बार बार सवाल उठाया जा रहा है, इसके पहले भी हमने देखा कि जो इनकी माताजी हैं सोनिया गांधी, उनकी नागरिकता को लेकर, खैर वो तो विदेशी नागरिक थीं, बाद में हिंदुस्तान की नागरिक बनी हैं, उनका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो भारत के संविधान में तो ऐसा कानून या भारत के किसी कानून में तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो व्यक्ति भारत में पैदा ना हुआ हो वो सांसद ना बन पाए। यहाँ पर तो कोई भी सांसद बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो, लेकिन भारत में चाहे उसका जन्म हुआ हो या बाहर हुआ हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठे थे, विदेशी मूल को लेकर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन उनको भी इसी तरीके से चुनौती दी गई थी और वो खारिज हो गए थे। ठीक वही स्थिति अब है, राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी गई है और आज जो हाईकोर्ट है उसने उस नागरिकता के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, उसको खारिज कर दिया है। अब जो याचिकाकर्ता हैं वो कहाँ जाते हैं, किस फोरम पर जाएंगे, ये देखने की बात होगी। अब कुछ होगा इस पर तो ज़रूर आपके सामने हम लोग लेकर हाजिर होंगे, लेकिन अभी इस पर इतना ही अपडेट था। और ख़ास बात देखिए क्या है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, अब उन्होंने ये बात कही, उनके मंत्रालय ने ये बात कही, मतलब उनके मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि अगर इस बात में कोई तथ्य होता, कोई तथ्यपरक इन्फॉर्मेशन रहती, तो अमित शाह का गृह मंत्रालय ज़रूर इस पर कोई ना कोई जवाब देता। और ये पिटीशन क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी हाल में लगाई गई हो, पुरानी याचिका है, याचिका इतनी देर से अगर लगी है तो उस पर जाहिर है वो जवाब देने के लिए ज़रूर आगे आते। लेकिन सरकार ने इस पर कोई उस तरीके से जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया तो अब हाईकोर्ट के पास कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, इस याचिका को रद्द करने के अलावा। तो देश का जो कानून है उसमें नागरिकता का एक चैप्टर है भारतीय संविधान में, और उस चैप्टर में स्पष्ट किया गया है कि नागरिकता लेने के क्या क्या तरीके हैं और नागरिकता छोड़ने के क्या तरीके हैं, और किन किन तरीकों को करने से आपकी नागरिकता स्वतः चली जाती है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तमाम चीज़ों पर बहस करने के बाद, मुबाहिस करने के बाद इस याचिका को एंटरटेन किया गया था, और याचिका को एंटरटेन करने के बाद अब ये जो जवाब आया है ये आपके सामने आ गया है, याचिका खारिज हो गई। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।